वेलकम टू वाईफाई स्टडी विद अब्दुल आदिल अंसारी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की जानकारी फ़ोटो के साथ दूंगा। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और एजुकेशनल वीडियो डेली लेके आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स, भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम जवाहरलाल नेहरू था, जो 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। और फ्रेंड्स, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो है। फ्रेंड्स, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, लंबे समय तक सेवा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री थे। और फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री के पद पर मरने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंचवर्षीय योजना की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। इनका जन्म 14 नवंबर राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इन्होंने नेशनल हेराल्ड अखबार का लॉन्च किया था और 1955 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी समाधि का नाम शांति वन है और इन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड, हिस्ट्री टूवर्ड्स फ्रीडम आत्मकथा नामक पुस्तकें भी लिखी हैं। अगला है गुलजारी लाल नंदा। फ्रेंड्स, भारत के दूसरे राष्ट्रपति गुलजारी लाल नंदा थे, जो 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। और फ्रेंड्स, ये गुलजारी लाल नंदा की फ़ोटो है और ये भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने 2 बार, मतलब भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने काम किया। और श्रमिक आंदोलन में एक सक्रिय भागीदार भी थे। 1977 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया, यानी इनके देहांत के बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला है लाल बहादुर शास्त्री। तो फ्रेंड्स, भारत के तीसरे राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री थे, जो 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। और फ्रेंड्स, ये लाल बहादुर शास्त्री की फ़ोटो है। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में स्नातक किया और शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। 1964 में श्रीलंका के साथ श्रीमाव शास्त्री समझौता किया। उनके समय में एनडीडीबी की स्थापना हुई थी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। 1966 में भारत रत्न इन्हें मिला, मतलब लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके देहांत के बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री ने ही किया था। इनकी समाधि विजय घाट दिल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर संस्थाएं क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद, उत्तराखंड के मसूरी में आईएएस के लिए परीक्षण केंद्र, वाराणसी एयरपोर्ट। ये इनके लाल बहादुर शास्त्री ने इतना चीज़ किया। अगला है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री और भारत की प्रथम महिला इंदिरा गांधी भारत की चौथी प्रधानमंत्री और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और फ्रेंड्स, ये 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। और फ्रेंड्स, ये इंदिरा गांधी की फ़ोटो है। और फ्रेंड्स, रायबरेली सीट से ये पहली बार चुनी गई थी। इनका नाम प्रियदर्शनी है। इनका विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ था। 1971 में बांग्लादेश के गठन में सहायता की। 1975 में इमरजेंसी लागू किया था। इसी के साथ साथ 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 1972 में भारत पाकिस्तान शिमला समझौता हुआ था। भारत रूस के संबंध गहन किए। राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा था, मतलब इंदिरा गांधी को राम मनोहर लोहिया ने गूंगी गुड़िया कहा था। 1967 में राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम शुरू किया, मतलब भारत की पहले प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी जिनके कार्यकाल में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। 1974 में पोखरण राजस्थान में परमाणु विस्फोट किया और उसको नाम दिया स्माइलिंग बुद्धा। मतलब इन्होंने 1974 में पोखरण यानी राजस्थान में एक जगह है पोखरण, वहाँ पर इन्होंने न्यूक्लियर परमाणु विस्फोट किया और उसको इन्होंने नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी थी। इनकी समाधि शक्ति स्थल है जो दिल्ली में है। अगला है मोरारजी देसाई। तो फ्रेंड्स, भारत के अगले प्रधानमंत्री का नाम मोरारजी देसाई है, जो 1977 से 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। और फ्रेंड्स, ये मोरारजी देसाई की फ़ोटो है। और फ्रेंड्स, ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इनकी पार्टी का नाम जनता सरकार पार्टी था। इनका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था, मतलब इनका जन्म जो हुआ था वो लीप वर्ष में हुआ था। 29 फरवरी 4 साल बाद आता है 29 फरवरी, तो इनका जन्म लीप वर्ष में हुआ और इसी से इनका जन्मदिन 4 साल में एक बार मनाया जाता है। और ये पहले गुजराती प्रधानमंत्री थे, मतलब गुजरात के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई।
और ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इंदिरा गांधी सरकार में मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री भी थे। 1990 में पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान-ए-पाक से इन्हें सम्मानित किया गया। 1991 में मोरारजी देसाई को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। निशान-ए-पाक और भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय थे। गोधरा में एक डिप्टी कलेक्टर भी ये थे। मुंबई के मुख्यमंत्री के रूप में भी ये कार्यभार संभाले हैं। महागुजरात आंदोलन के विरोध में इन्होंने उपवास किया था। इनकी समाधि अभय घाट के नाम से जानी जाती है, जो अहमदाबाद में है। अगला है चौधरी चरण सिंह। फ्रेंड्स, भारत के अगले प्रधानमंत्री का नाम चौधरी चरण सिंह है, जो 1979 से 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहे। और फ्रेंड्स, ये चौधरी चरण सिंह की फ़ोटो है। और फ्रेंड्स, कभी लोकसभा में ये एक ऐसे मात्र प्रधानमंत्री हैं जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। यूपी के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में भी ये कार्यभार संभाल चुके हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यूपी में है। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा गया, मतलब चौधरी चरण सिंह के नाम, लखनऊ का जो एयरपोर्ट है इन्हीं चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया है। इनका जन्म 23 दिसंबर को हुआ था, राष्ट्रीय किसान दिवस के दिन। और इनकी समाधि किसान घाट के नाम से जानी जाती है, जो दिल्ली में है। अगला है राजीव गांधी। तो फ्रेंड्स, भारत के अगले प्रधानमंत्री का नाम राजीव गांधी है, जो 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। और फ्रेंड्स, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की फ़ोटो है। इनका पुराना नाम राजीव रतन गांधी है। ये इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे। इनका विवाह सोनिया गांधी से हुआ था और उनके समय में टेलीफोन क्रांति हुई थी। यूपी की अमेठी सीट से ये चुने गए थे, जहां की लोकसभा अध्यक्ष इस वक्त स्मृति ईरानी है और इससे पहले राहुल गांधी हुआ करते थे। 1991 में तमिलनाडु के पेरम्बदूर में थेनमोजी राजरत्न द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। 1991 में भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, मतलब इनके देहांत के बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके नाम पर सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और पहला पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को मिला था। इनकी समाधि वीर भूमि के नाम से जानी जाती है, जो दिल्ली में है। अगला है वीपी सिंह। तो फ्रेंड्स, भारत के अगले प्रधानमंत्री का नाम वीपी गिरी था, जो 1989 से 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। फ्रेंड्स, ये वीपी सिंह की फ़ोटो है। प्रधानमंत्री बनने से पहले वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी थे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल पहले प्रधानमंत्री थे, मतलब ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत में असफल हुए। इनका पुराना नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था। फ्रेंड्स, भारत के अगले प्रधानमंत्री का नाम है चंद्रशेखर, जो 1990 से 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। और फ्रेंड्स, ये चंद्रशेखर की फ़ोटो है। प्रधानमंत्री बनने से पहले चंद्रशेखर केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी बने थे। समाजवादी पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने, मतलब फ्रेंड्स, भारत समाजवादी पार्टी के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर थे। अगला है पीवी नरसिम्हा राव। फ्रेंड्स, भारत के अगले प्रधानमंत्री का नाम पीवी नरसिम्हा राव था, जो 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। और फ्रेंड्स, ये पीवी नरसिम्हा राव की फ़ोटो है। पीवी का पुराना नाम पामुलपर्टी वेंकट था। यह एक वकील और राजनेता और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय आर्थिक सुधार के जनक भी इन्हें कहा जाता है। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को इन्होंने लागू किया था। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, मतलब जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री यही थे और इन्होंने ही दरवाज़ा खोलने की अनुमति दी थी। इन्होंने किताब इनसाइडर, इनकी किताब जो इन्होंने लिखा उसका नाम इनसाइडर था। फ्रेंड्स, भारत के अगले प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी। फ्रेंड्स, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में, 1998 में और 1999 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। और फ्रेंड्स, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। फ्रेंड्स, सबसे कम समय का रिकॉर्ड 13 दिन, मतलब फ्रेंड्स, ये सबसे कम समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने कार्यभार संभाला वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। 13 दिन तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे। मोरारजी सरकार में ये विदेश मंत्री थे। जनता संघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी का नाम इन्होंने ही दिया था। 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 1998 में फ्रेंड्स, पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री यही थे। दिल्ली लाहौर बस सेवा 1991 में शुरू हुई, उसे शुरू करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 का अपहरण इन्हीं के टाइम में हुआ था।
स्वर्ण चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया था। 2001 में संसद पर हमला और 2013 में आतंकी अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। मतलब जब ये 2001 में संसद में हमला हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और जिसने आतंकी हमला किया था अफजल गुरु, उसे 2013 में फांसी दी गई थी। गोधरा कांड 2002 में गुजरात में हुआ था, तो उस समय ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वाजपेयी को राजनीति का भीष्म पितामह कहा। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। फ्रेंड्स, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिससे उनके पक्ष और विपक्ष दोनों खुश रहते थे। मतलब इनके पक्ष और विपक्ष इनसे नाराज़ नहीं होते थे। इनके पक्ष और विपक्ष यानी रूलिंग पार्टी और इनकी विपक्ष वाली पार्टी दोनों इनसे खुश रहती थी। अगला है एच.डी. देवगौड़ा। तो फ्रेंड्स, भारत के अगले प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा थे, जो 1996 से 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। और फ्रेंड्स, ये एच.डी. देवगौड़ा की फ़ोटो है। इनका पुराना नाम हरदनहल्ली दोदे गौड़ा देवगौड़ा था। ये जनता दल के नेता थे। इन्हें धरती पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। अगला है भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल। ये 1997 से 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। और फ्रेंड्स, ये इंद्र कुमार गुजराल की फ़ोटो है। ये भारत के 12वें और व्यक्तिगत 13वें प्रधानमंत्री थे। केंद्र सरकार में विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद ये जनता दल में शामिल हो गए और 5 सिद्धांतों वाली डॉक्ट्राइन थ्योरी इन्होंने ही दी। अगला डॉक्टर मनमोहन सिंह। फ्रेंड्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि 1996, 1997 और 1999 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। फ्रेंड्स, भारत के अगले प्रधानमंत्री का नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। और फ्रेंड्स, ये मनमोहन सिंह की फ़ोटो है। फ्रेंड्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें और व्यक्तिगत 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के गेह में इनका जन्म हुआ था। यह 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। 1985 से 1987 तक ये योजना आयोग के अध्यक्ष भी थे। असम से राज्यसभा के सदस्य बने थे ये। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अधिनियमित डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही किया था। 2005 में सेल्स टैक्स के स्थान पर वैल्यू एडेड टैक्स वीएटी की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही किया था। 2008 में मुंबई में एक आतंकवादी हमला हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का गठन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही किया था। यूआईडीएआई की स्थापना 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही किया था। इसके साथ साथ नरेगा 2005 में शुरू किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के नाम के साथ मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही जोड़ा था। अगला है फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 2014 से लेकर अब तक वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। फ्रेंड्स, ये भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी की फ़ोटो है। इनका पुराना नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी था। गुजरात के वडनगर मेहसाणा जिला में इनका जन्म हुआ था। भारत के 14वें और एक व्यक्ति के रूप में भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में भी ये कार्यभार संभाल रहे हैं। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले पीएम हैं। मतलब फ्रेंड्स, भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद जन्म लेने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जितने प्रधानमंत्री गुजर चुके हैं वो भारत के स्वतंत्रता से पहले उनका जन्म हुआ था, भारत की आज़ादी से पहले उनका जन्म हुआ था। लेकिन नरेंद्र मोदी भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था। 1985 में लोकसभा में बहुमत हासिल किया था। और फ्रेंड्स, इनका जन्मदिन 17 सितंबर को हुआ था और 17 सितंबर सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने नोटबंदी, जीएसटी, धारा 370, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, अंत्योदय योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, किसान विकास योजना, मन की बात, मुद्रा योजना, बीमा योजना, डिजिटल भारत योजना आदि कई योजनाएं की इन्होंने शुरुआत किया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।